अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस वीडियो का उन्वान है बीमारी और अलामत। बीमारी और अलामत, इसमें फ़र्क है। अलामत जिस्म में जब पैदा होती है तो वो मरीज़ को खूब पता होता है कि उसके जिस्म में क्या अलामत ज़ाहिर हो रही होती है। बेसिकली वो मर्ज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो इसको एक अलामत कहेंगे, और जो बीमारी है वो इसके पीछे, जिसको यूरिक एसिड कह सकते हैं। गैसेस की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाती है, खला पैदा हो जाता है जोड़ों में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी जोड़ों में दर्द होती है, और यूरिक एसिड की वजह से भी दर्द होती है। अब मर्ज़ें कितनी हैं? 3। अलामत 1। अलामत क्या है? जोड़ों की दर्द। गैसेस की वजह से जोड़ों में खला आ जाता है। अंतड़ियों में गैसेस होती है, पेट में गैसेस, किडनियों में, गुर्दों में गैसेस हो जाती है, और जो कि गुर्दों के रास्ते खून के साथ चलती हुई आपके जोड़ों में खला पैदा कर देती है। इसी तरह यूरिक एसिड वो गुर्दों की सोजश की वजह से, गुर्दे यूरिन को खून से पूरी तरह ख़ारिज करने से, यानी फ़िल्टर करने से कासर होते हैं। गुर्दे यूरिन पूरी तरह फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूरिन और एसिड दोनों तज़ाबियत और पेशाब, यानी तज़ाबी मादे खून में शामिल रहते हैं और जोड़ों में क्रिस्टल की मानद जम जाते हैं। इंसान थोड़ी देर बैठता है और बैठ कर उठता है तो फिर वो दर्द पैदा होती है, थोड़ी देर चलने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। इसको कहते हैं यूरिक एसिड की दर्दें। यूरिक एसिड की दर्द की पहचान ये है कि जब कोई मरीज़ बैठ जाता है तो उसको दर्द नहीं हो रही होती, और जब उठकर चलने लगता है तो जोड़ों पर वज़न पड़ने से दर्द महसूस होती है, और थोड़ी देर चलने के बाद फिर उसके जोड़ों की दर्द ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। ये यूरिक एसिड की दर्द है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की दर्दें। कोलेस्ट्रॉल में चूँकि रतूबत नहीं बन रही होती, खून गाढ़ा होता है, लेसदार रतूबत जो जोड़ों में, वो ख़त्म हो जाती है। उठते बैठते कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, कड़ की। तो व्यूअर्स, मेरा ये बात करने का, ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी अलामत का सामना होता है, आपको जिस्म में कहीं भी दर्द होती है, तो मुआलिज के पास जाकर पहली बात तो उस मुआलिज से रब्ता करें जो नबशनास हो, आपकी पल्स देखे, आपको आपकी मर्ज़ बताए। और अगर वो पूछता है कि आपको क्या मर्ज़ है, आप किस सिलसिले में आए हैं, तो कम से कम उसको इतना पता होना चाहिए कि जो आप अलामत उसे बता रहे हैं उसके पीछे मर्ज़ क्या है। आप ठीक है, डॉक्टर हज़रात हैं या कोई भी तबीब ऐसा जो नबशनास नहीं है, तो आप उसके पास चले गए हैं, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जोड़ों की दर्द के पीछे क्या क्या वजूहात हैं, कौन सी मर्ज़ें होती हैं। जोड़ों की दर्द एक अलामत है। अब वो यूरिक एसिड की वजह से हो रही है तो उसका इलाज है गुर्दों की सोजश का इलाज करना, और वो गैसेस की वजह से है तो मैदे की तबखीर और अंतड़ियों की गैसेस का इलाज करे। और अगर वो जोड़ों में रतूबात की खुश्की की वजह से है तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, असाबी खिंचाव तनाव, उसका इलाज करवाएं ताकि खून पतला हो, जोड़ों में साले रतूबत पैदा हो, जिसको आप, जैसे बैरंग में ग्रीस हो तो वो रवां चलता है, अगर ग्रीस ना हो तो आवाज़ देना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे जोड़ होते हैं, उसमें ग्रीस पूरी हो, लिक्विड रतूबत पूरी हो, लेसदार रतूबत, तो फिर वो कड़क कड़क की आवाज़ नहीं होती और दर्द भी नहीं पैदा होती। इसलिए जब भी आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हों तो किसी अच्छे मुआलिज का इंतखाब करें, अच्छे मुआलिज के पास जाएं जो आपकी अलामत को सुनकर आपको आपकी मर्ज़ बताए, सही मर्ज़ बताए और उसका सही परहेज़ बताए, और उसके मुताबिक आपको इलाज भी बताए। तो आप इलाज के मामले में बिल्कुल ज़रा भी गलती ना करें। जब इलाज के मामले में हम गलती करते हैं तो मर्ज़ और बढ़ जाती है, तो एहतियात करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे, अजर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।